गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं और 4.3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम भी इसी एक्सरसाइज से आती है और यहाँ पे मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो वो इसी एक्सरसाइज से आता है ना। हालांकि सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम मैं एक साथ करवाऊंगा बाद में, अभी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम इस वीडियो में नहीं करवाएंगे। बट इसी 4.3 में हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट मेथड है रूट्स फाइंड करने की। अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड देखी रूट्स फाइंड करने की, जिसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फिर रूट्स फाइंड करते थे। लेकिन और भी कुछ मेथड्स हैं रूट फाइंड करने की। तो फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोला जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब एक फार्मूला है, उस फार्मूले के थ्रू हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं, है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्टली रूट्स फाइंड कर सकते हैं हम लोग, किसके थ्रू, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को किसने जनरेट किया था, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को इंडिया के एक बहुत ही मतलब महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य ने ही इस फार्मूले को क्या किया था, बनाया था, इस फार्मूले की मतलब कहना चाहिए इन्वेंशन किया था। ठीक है, तो इसीलिए इस फार्मूले को श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोला जाता है। जनरली इन्हीं के नाम से रिलेटेड 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज नॉन एज द नेम, और फिर वहां पे 2-3 नेम्स दे देते हैं। बट ये किसके नाम से जाना जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फार्मूला के नेम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने ही क्या किए थे, क्वाड्रेटिक फार्मूले को बनाए थे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा x = इसके रूट्स का मतलब इसके रूट्स का फार्मूला क्या होगा, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास इक्वेशन है तो x² का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। तो हम इससे कंपेयर करके abc की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और abc की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यूज फाइंड हो जाती है। और एक बार यहाँ पे प्लस माइनस है तो फर्स्ट टाइम हम प्लस लेते हैं, सेकेंड टाइम माइनस लेते हैं, तो प्लस करते हैं, प्लस लेते हैं तो अलग वैल्यू आती है, माइनस लेते हैं तो अलग वैल्यू आती है। तो इस टाइप से x की 2 वैल्यूज हमको फाइंड हो जाती है, जो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। क्लियर है इतना? तो ये है आपका क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे मैं मतलब क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या होता है, b² - 4ac एक टर्म दिख रहा होगा आपको, b² - 4ac। इस b² - 4ac को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में ही बता देते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। और b² - 4ac के थ्रू ही हम लोग पहचानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। ये जो हमारे रूट्स आएंगे ना, x की जो वैल्यूज आएगी वो रियल नंबर में होगी, वो इक्वल वैल्यू आएगी या अलग अलग वैल्यू आएगी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट की हेडिंग डाल रहा हूँ, इसके नीचे आपको डिस्क्रिमिनेंट की हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालें, नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट। एक मिनट, नेचर ऑफ
roots of any quadratic equation ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजनरी होंगे या इक्वल इक्वल होंगे, ये सारी चीजें हमें किसके थ्रू पता चलती है, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू पता चलती है। बाय डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, याद रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाली जो वैल्यू है अंदर वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसकी जो भी वैल्यूज आती है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ये जो x है, x की वैल्यू मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस टाइप के होंगे, रियल नंबर में होंगे, इमेजनरी नंबर में होंगे, रियल एंड डिफरेंट डिफरेंट होंगे या रियल एंड इक्वल इक्वल होंगे। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं पॉइंट्स यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ, उसके थ्रू आप लोग समझ जाएंगे कि होता क्या है। तो पहले आपको कॉपी में इतना राइट करना है, उसके नीचे ये राइट करना है। फर्स्ट पॉइंट, इफ जनरली मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं ना, वो भी बता देता हूँ। इस डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको विविक्तिकर बोलते हैं, विविक्तिकर। ठीक है, लेकिन हमको हिंदी पे नहीं जाना है अभी, ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं राइट करवा रहा हूं, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू यदि 0 से लार्ज आती है, d इज ग्रेटर देन, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन टू रियल रूट्स एंड डिफरेंट, देन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना जो भी, इसके रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट डिफरेंट होंगे, देन टू रियल एंड डिफरेंट, या इसको डिस्टिनेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्टिनेक्ट भी बोला जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के, मतलब कोई 4 आ जाएगा, कोई 2 आ जाएगा, मतलब x की 2 वैल्यूज निकलती तो दोनों वैल्यूज क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है, ठीक है। एक मिनट, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, मतलब जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, 0 से लार्ज आ जाती है, इट मीन्स क्या होंगे, जो हमारे पास रूट्स होंगे, जो x की वैल्यूज फाइंड होगी वो रियल नंबर में होगी और दोनों ही वैल्यू x की क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट को डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये वर्ड मैंने इसलिए राइट कराया क्योंकि जब एग्जाम में आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देता है। क्या देता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देता है। ठीक है, अब सेकेंड, इफ d इज इक्वल टू 0, यदि d की वैल्यू क्या आती है, 0 के इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है, तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स,
टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब देन टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब हमारे पास क्या होंगे, टू रूट्स आएंगे, रियल नंबर में ही रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों ही रूट क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। मतलब x की 2 वैल्यूज आती थी ना, तो x की एक वैल्यू भी 4 ही आएगी, सेकंड वैल्यू भी 4 ही आएगी, या फिर x की फर्स्ट वैल्यू यदि 1/2 आई है तो x की सेकंड वैल्यू भी क्या आएगी, 1/2 ही आएगी। मतलब इक्वल इक्वल रूट्स आएंगे इसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड, इफ d इज लेस देन 0 then no real roots, no real roots, no real roots exist। मतलब यदि हमारी d की वैल्यू क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से स्मॉल आ गई, 0 से छोटी आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास जो इसके रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब जो x की वैल्यूज होगी वो इमेजिनरी नंबर में आएगी, रियल नंबर में नहीं आएगी। इट मींस कोई भी रियल रूट्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ऐसी सिचुएशन में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है और हम रूट को फाइंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग राइट कर लीजिए, ठीक है, इतना आप लोग राइट कर लीजिए। अब इसके बाद जो मैं यहाँ पे राइट करवा रहा हूं वो राइट करेंगे। इसके बाद जो मैं यहाँ पे राइट, इसके बाद आपको क्या राइट करना है, यहाँ पे जो मैं अब राइट करवा रहा हूँ वो इसके बाद आपको राइट करना है। अब देखिए ये b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac को हम d से डिनोट करते हैं, तो इसके प्लेस पे हम d भी राइट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, उसके बाद क्या राइट करो, माइनस b प्लस माइनस अंडर ऑफ d अपॉन 2a, ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ श्रीधराचार्य फार्मूला। और नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स के नेचर कैसे होंगे, रियल होंगे, इंडिफरेंट होंगे, या रियल होंगे और इक्वल होंगे, या फिर इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो ये सारा का सारा फंडा आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम सीधे सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या किए, देखो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े। तो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये एक और अलग मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को कंप्लीट करने वाली एक अलग मेथड है। इसके थ्रू हमको क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 4 इक्वेशन दिए हुए हैं उनके रूट्स फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हमको रूट फाइंड करना है, किनके, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 इक्वेशन दिए हैं उनके, है ना। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड से हमको रूट फाइंड करना है, जो 4 इक्वेशन दिए हैं उनके, है ना। तो अभी हमने इससे पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सप्लेन किया। तो मैं पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, ये थोड़ी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है थोड़ी लॉन्ग मेथड है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होगी, जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में करेंगे, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं
जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से थर्ड वाला बता रहा हूँ। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चेक करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो a, b एंड c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a, b एंड c की वैल्यू कैसे पता चलेगी, कंपैरिजन के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू। तो बाय कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं है भाई पूरा? थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ ना। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो हमको a, b एंड c की वैल्यू पता चलेगी। a इज इक्वल टू x का x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट 4, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4√3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। c इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। और हमको पता चल जाएगा कि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे, सीधे सीधे रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो देखो नाउ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4² इज इक्वल टू 16√3² इज इक्वल टू 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, देखिए 16√3 क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास d इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, इट मीन्स इसके क्या होंगे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। देयरफॉर इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। और क्या होंगे, क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहां मैं फार्मूला थोड़ा नीचे लिख रहा हूं ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac है ना, या फिर b² माइनस 4ac के प्लेस पे d भी राइट कर सकते हो अपॉन यही फार्मूला होता है। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू है 4√3, तो माइनस बी है तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पे रखो 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस ये 0 तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई -√3/2। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आ गई -√3/2। मतलब देखिए यहाँ पे क्या था कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे थे, तो 2 ही रूट्स आते बट वो दोनों इक्वल थे, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या है -√3/2। तो हमको क्या राइट करना पड़ेगा, आंसर में क्या राइट करेंगे, आंसर में मैं यहाँ पे आंसर राइट कर दे रहा हूँ। कहाँ चले गए, एक मिनट। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर लेंगे, आंसर राइट कर लेंगे कि इसके जो मतलब 2 रूट्स थे, 2 रूट्स फाइंड होने वाले थे और इक्वल रूट्स फाइंड होने वाले थे, तो x की 2 वैल्यूज ही फाइंड हुई है, लेकिन दोनों ही इक्वल है, इसीलिए दोनों को मतलब एक ही वैल्यूज है -√3/2। तो द रिक्वायर्ड बोथ ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसके बाद हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करना था उसमें और एक बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका मतलब सेकेंड का सेकेंड क्या है 2x² प्लस x माइनस 4। ठीक है, तो सेकेंड क्या था 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व गिवन इक्वेशन, ये सब आप लोग राइट करते रहना। पहले देख लेते हैं कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो रूट्स फाइंड करेंगे, नहीं करेंगे तो वहीं पे अपनी प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं आपको पता है। सबसे पहले हम इसका कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू कुछ नहीं है x के कोफिशिएंट में तो 1 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू -4। ठीक है, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो b² माइनस 4ac देखते हैं क्या होता है। b² मतलब 1² माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू क्या है -4 रख दिया यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 इंटू 4 16 2 जा 32, 1² इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 33। अब 33 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0। अब जब भी d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, 2 रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं और डिफरेंट होते हैं। 2 रियल रूट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। So therefore the equation exists 2 real and different roots। ठीक है, अब क्या रूट्स होंगे वो फाइंड कर लेते हैं। रियल और डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होंगे रूट्स वो फाइंड कर लेते हैं। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हम लोगों ने ये राइट किए। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 1, तो -1 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या है ये देखिए, b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 33, तो यहाँ पे राइट करेंगे 33 अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू
2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √33/4। अब वन टाइम प्लस लेंगे वन टाइम, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये सारा का सारा यहाँ 0 हो गया था, इसलिए प्लस लो या माइनस लो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए इसको छोड़ ही दिए थे हमने। बट यहाँ पे प्लस माइनस के बाद कुछ वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हमको 2 डिफरेंट रूट्स फाइंड होंगे। तो टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -1 प्लस √33/4, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब एक बार माइनस ले लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस √33/4। तो ये हमारे रूट्स आ गए, x की वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो ये 2 रूट्स आ गए, -1 प्लस √33/4, -1 माइनस √33/4। तो ये क्या आ गए हमारे पास रूट्स आ गए। क्लियर है। अब आंसर क्या राइट करोगे, आंसर में यहाँ राइट कर दो आंसर the required roots of given equation are x is equal to -1 plus minus √33/2 4 and x is equal to, और राइट करते हैं यहाँ पर, है ना, -1 माइनस √33/4। तो ये हमारे 2 क्या है, रूट्स है। अब देखिए यदि यहाँ पे क्या आ जाता, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता, 33 के प्लेस पे 36 आ जाता मान लो, तो 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6 हो जाता है। तो उसके बाद इसको हम एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके क्या कर देते, सॉल्व कर देते। क्लियर है। अब मैं बता दे रहा हूं आपको, इसका जो फोर्थ वाला मेथ्स है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें d की वैल्यू जो होगी ना, d की वैल्यू माइनस में आएगी। इट मीन्स d इज लेस देन 0। ध्यान से सुने, d इज लेस देन 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, d इज लेस देन 0 आ जाएगा फोर्थ वाले में। तो आपको क्या करना है फिर, उसके बाद सीधे सीधे यहाँ राइट कर देना है, देयरफॉर द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्या राइट करोगे, देयरफॉर द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट्स, या फिर द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, क्या राइट करोगे, द इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट्स। ठीक है, और उसके बाद छोड़ दोगे। उसके बाद अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कोई रियल रूट्स, तो अपने को तो करना ही नहीं कुछ फिर इतना सारा, बस यहाँ तक करोगे फोर्थ वाले में, और फर्स्ट वाला आप लोग बना लोगे, है ना, इसी फार्मूले के थ्रू इसी टाइप से बनाओगे। क्लियर है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, कुछ अपान वगैरह में दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो ये थोड़े टफ हो गए हैं। तो इनका सॉल्यूशन हमको मतलब फाइंड करना है, मतलब रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम चाहे तो फैक्टराइजेशन के थ्रू, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू, जो मेथड आपको अच्छी लगती हो उस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इनको जनरल फॉर्म में, मतलब इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दूंगा, और उसके बाद सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो देखो थर्ड का फर्स्ट क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, है ना।
वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, ये x इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बस x इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है और इनफाइनाइट में कुछ प्लस करो या माइनस करो वो इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा गड़बड़ हो जाता है, तो x इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सॉल्व गिवन इक्वेशन राइट कर दिए, अब हमको इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इसके अपान में कुछ नहीं तो अपान में 1 राइट कर दिए, माइनस 1/x है तो 1/x इज इक्वल टू 3 है तो 3। अब देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड से फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 इंटू 1 1, अपान में 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये x अपान में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 3x हो गया, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, अब ये पूरा का पूरा 3x इस साइड माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है इस साइड तो इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस 1 और ये 3x को इस साइड लाए तो माइनस 3x इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इस 3x को हम पहले कर देते हैं, माइनस 1 को बाद में कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको जो मेथड अच्छी लगती हो, फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी लगती हो तो फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके रूट फाइंड कर सकते हो, इसके आगे आपको करना है, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छा लगता हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके रूट फाइंड कर सकते हो, क्लियर है। अब देखिए ये वाला, ये कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा हो गया, तो देखिए 1/x प्लस सेकेंड, देखो इसका थर्ड का सेकेंड, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/13। अब x इज नॉट इक्वल टू -4 बोला होगा, इसलिए बोला होगा क्योंकि यहाँ -4 होता तो ये +4 -4 0 हो जाता, 1/0 इनफाइनाइट आ जाता। तो और यहाँ पे क्या बोला होगा, x इज नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि 7 माइनस 7 क्या हो जाता है, 0 हो जाता, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाता, क्लियर है। तो इसलिए वो दे देता है इस टाइप से राइट करके, हमको उनका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से x माइनस 7 इंटू 1 तो x माइनस 7, माइनस है तो माइनस, x प्लस 4 इंटू 1 x प्लस 4, क्लियर है, माइनस है इसलिए ब्रैकेट भी लगा दिए, और अपान में ये इंटू ये x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, क्लियर है, इज इक्वल टू 11/30, 11/30 भी राइट कर दिए, ठीक। अब देखिए x माइनस 7, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट ओपन करे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो गया, और वही एज इट इज राइट कर दिए। मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन रूल के थ्रू होता है, तो x का मल्टीप्लाई x माइनस 7 से होगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 7 से होगा, तो ये कर दिए, ये करते आता है ना मल्टीप्लाई आप लोगों को। अब देखिए x माइनस x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -7 -4 क्या हो गया, -11। अब देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, प्लस 4 इंटू एक्स 4x, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 7 28, क्लियर है, इज इक्वल टू 11/30 हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, तो ये राइट कर दिए, -28 भी राइट कर दिए, ठीक है। अब ये 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस बच जाएगा, क्योंकि जब दोनों साइड इक्वल, मतलब इक्वल के बाद, सॉरी इक्वल के दोनों साइड जब हम कैंसिल करते हैं ना तो सेम चीजें कैंसिल होती है, ठीक है। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो -1 अपान जो भी था एज इट इज उसको हमने राइट कर दिए, इज इक्वल टू, यहाँ 11 कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा 1/30, ठीक है। अब फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 30 इंटू -1 तो -30 हो गया, इज इक्वल टू 1 इंटू ये पूरा, तो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 इतना ही रहता है, तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होके ये हमने राइट कर दिए। अब इस ये -30 इस साइड जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो +30 हो गया ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बट हमने क्या करे, अब 0 को इस साइड कर दिए, ठीक है, क्योंकि सामने 0 अच्छा नहीं लगता है ना, या फिर यूं कहे कि वेरिएबल के इक्वल में वैल्यू रखते हैं, वैल्यू के इक्वल में वेरिएबल नहीं रखते, तो हमको पहले वेरिएबल वाला पोर्शन रखना होगा और उसके बाद वैल्यू वाला पोर्शन। एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस 30 क्या हो जाएगा,
+2 हो जाएगा, तो +2, तो x² - 3x + 2 = 0। अब ये इजी वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जनरल फॉर्म के टाइप में कन्वर्ट हो गया है। आपको जो भी मेथड अच्छी लगती हो दोनों में से, उस मेथड से आप क्या करें, इसके रूट फाइंड कर लीजिए। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड है, वो देखेंगे। क्लियर है?